भारत में चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में शराब घोटाले की बात कह करके या दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपों में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही देश भर में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़ी कार्यक्रम आयोजित की गई। रामलीला मैदान में अभी एक बहुत बड़ी रैली थी, तमाम विपक्षी नेता उसमें शामिल हुए थे। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, एमपी हैं और सभासद, वो सभी दिल्ली से जमा हुए। देश भर में आज सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में। यह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है और जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार ने जितनी हदें होती हैं उसको सबको लंघ दिया है। तानाशाही के आरोप लग रहे हैं केंद्र की सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर तानाशाही के आरोप लग रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को क्रश करने के, उनको तबाह करने के, उनको कुचलने का उन आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस तमाम काम में सरकार की जो एजेंसियां हैं वो भागीदार बनी हुई है, हिस्सेदार बनी हुई है। सरकारी की एजेंसियों को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और जो बाकी संस्थाएं हैं देश की, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं देश के अंदर, वो ऐसे आरोपों में हो रही हैं जिनमें इन्हीं जैसे और जो आरोप लगे हुए हैं, इनके खिलाफ पहले से चार्जशीट जमा है, पहले से मुकदमे चल रहे हैं उनके खिलाफ, और जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरफा तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इससे देश के जनमानस में और राजनीतिक जो हल्के हैं उसमें भूचाल आया हुआ है कि सरकार, केंद्र की सरकार, जो भी भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, वो उन्होंने किया है नहीं किया ये तो मुकदमे जो चलते हैं तब मालूम होता है। लेकिन केंद्र की सरकार उन तमाम लोगों को जिनके ऊपर आरोप लगे, जब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ रुक जाती हैं। उनके खिलाफ जांच में क्या हुआ कोई कार्रवाई का पता नहीं चलता, ना गिरफ्तारी होती है किसी की, ना उनके यहाँ कभी छापे वगैरह पड़ते हैं। एक तरफा कार्रवाइयाँ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होती हैं, चाहे वो ईडी की कार्रवाई हो, सीबीआई की हो, इनकम टैक्स की हो। चुनाव के दौरान छापे मारे जाते हैं। राजस्थान चुनाव के दौरान अशोक गहलोत को, छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, इन सब को जांच के दायरे में लाया गया, उनको सम्मान किए गए, उनको बुलाया गया पूछताछ के लिए। चुनाव के दौरान इस तरह का होता है तो ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर के विपक्षी पार्टियां परेशान हैं। चूँकि सत्ता में वो है नहीं, केंद्र की सत्ता के पास सारी एजेंसियां हैं, तो एजेंसियों को केंद्र की सत्ता अपने तरीके से, मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर रही है और विपक्षी पार्टी के बड़े लीडर्स को जेलों में डाला जा रहा है। ईडी में कोई सुनवाई होती नहीं, जमानतें मिलती नहीं तो ईडी गिरफ्तार करती है। लंबे वक्त तक कोई भी शख्स जिसके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं वो जेलों में पड़ा रहता है। अब मालूम होता है कई साल के बाद पता चलेगा कि वो तो निर्दोष है। तो ये जो वक्त ख़राब किए जाते हैं वो जानबूझ करके ख़राब किए जाते हैं। इसी तरह से आतंकवाद को लेकर के कार्रवाई होती थी कि किसी को भी पकड़ के जेल में भेज दिया और वो 10-10, 15-15 साल, 26 साल तक लोग, 32 साल तक लोग जेलों में पड़े रहे हैं। उनकी बाद में मालूम होता है कि वो बेकसूर हैं और उनको रिहा कर दिया जाता है। ऐसे में जांच एजेंसियों के उन अधिकारियों को जो चार्जशीट लिख करके भेजते हैं, जो जांच करते हैं, जांच की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करते हैं, उनको तलब करके नहीं बुलाया जाता है और तलब नहीं किया जाता। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, उन पर न पेनल्टी लगती है और ना ही हर जाने उन पर से जुर्माने वसूल किए जाते हैं। ये मनमाना तरीका है। और दिखाते हैं आपको संजय सिंह ने क्या कहा है, वो आपको सुनाते हैं। ये जंतर मंतर का नज़ारा है, देख लें आप।
जो लोग जंतर मंतर पर जमा हुए हैं वो गांधी जी के भजन के यहाँ पर उसको सुनाया जा रहा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। यहाँ संजय सिंह आज़ाद जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उनको सुनवा रहे हैं, देखें क्या कहते हैं वो। मीडिया वाले कह रहे थे मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। हमने कहा सिर्फ 400 पार का नारा क्यों नहीं 600 पार का नारा दिया। भाजपा वाले 600 पार का भी नारा दे सकते हैं। भाजपा वाला कह सकते हैं कुछ सीट पाकिस्तान से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ अफगानिस्तान से आएगी। तो 700 पार का भी नारा दे सकते हैं। क्या नारा दिया था दिल्ली में, गोपाल जी याद है आपको? 45 पार। कितना नारा दिया था बीजेपी वालों ने? कितना दिया था? आई कितनी? चलो भाई ये सब नहीं बोलूंगा। ये कह रहे हैं आई तड़ी पार। 8 सीट आई, 8 सीट, 8 सीट आई, 8 सीट। बंगाल में कितना नारा दिया था? 200 पार। कितना नारा दिया था? 200 पार। कितना नारा दिया था? आई कितनी? 1/4। 50-55 सीट आई। हरियाणा में कितना नारा दिया था? कितना नारा दिया था? 75 पार। आई कितनी? 40 सीट। मेघालय या मिजोरम कौन सा अभी मुझे चुनाव बता रहे थे, वहां नारा दिया था 21 पार, वहां आई 1 सीट। कितनी आई? 1 सीट। जब 21 पार का नारा देते हो आती है 21, 1। जब 200 पार का नारा देते हो आती है 50। जब 45 पार का नारा देते हो आता है 8। तो जब 400 पार का नारा दे रहे हो तो आएगी 4। थोड़ा कम बोल रहे हो, इतने 4 थोड़ा है। तोमर जी कह रहे हैं 40 आएगी। 40 मान लें। चलो बहुत ताकत लगाएंगे, 100 आ जाएगी। इन जुमलों में मत फंसना, इन जुमलों के चक्कर में मत फंसना, मैं आपसे कहना चाहता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। और एक चीज बताओ, इतने दिन से मीडिया वाले पत्रकारिता का कवरेज कर रहे हैं, बहुत सारे नेताओं को इन्होंने देखा है। रामनिवास गोयल जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने भी बहुत सारे नेताओं को देखा है। रामनिवास जी जरा मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कोई नेता अगर 400 पार सीट का नारा देकर उसके मन में विश्वास है कि 400 सीट आएगी, तो कभी वो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा क्या? करेगा क्या? करेगा क्या? कभी वो कांग्रेस पार्टी का खाता सीज करेगा क्या? कभी वो झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा क्या? भैया 400 पार का जिसका नारा होता है और उसको यकीन होता है कि हमारी सरकार बन रही है, वो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता। इस ये आप संजय सिंह को सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, अभी जेल से छूटे हैं। हाल ही में ये भी गिरफ्तार किए थे ईडी ने, और 6 महीने तक ये जेल में रहे थे। 6 महीने के बाद इनको जमानत, सशर्त जमानत इनको दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए रखे गए सामूहिक उपवास कार्यक्रम में शामिल हुए, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, तो 100 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। जंतर मंतर का ये नज़ारा और देखें आप, यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग भारी मात्रा तादाद में यहाँ पर जमा हैं, और नारे जो सियासत में आमतौर पर लगते हैं, जब कोई नेता जेल चला जाता है, जेल के ताले छूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। ये अरविंद केजरीवाल की जेल की सलाखों में इनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई हुई है, लोगों ने अपने हाथ में लिए हुए हैं। ये देखें, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे,
और जेल के ताले टूटेंगे। अरे हिटलर शाही मुर्दाबाद, अरे मोदी शाही मुर्दाबाद, और तानाशाही मुर्दाबाद। और जोर जुर्म के टक्कर में, और जोर जुर्म के टक्कर में, और जोर जुर्म के टक्कर में, और जो हमसे टकराएगा, और जो हमसे टकराएगा, और जो हमसे टकराएगा, आम आदमी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी के लीडर हैं ये सौरभ भारद्वाज, दिल्ली सरकार में मिनिस्टर हैं। सुने क्या कह रहे हैं। कि आज जो जंतर मंतर पे माहौल था, जिस तरीके से देशभक्ति के गाने आज हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलके गाए, आज मैं ये कह सकता हूँ कि 2011 और 2012 में जो माहौल था वो वापस आया है। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग समय रहेगा। बहुत भाजपाई मिलते थे, नेता हैं, कुछ छुटभैया नेता हैं, कुछ बड़े नेता हैं, वो एक ही बात बोलते थे। किसी ने कभी ये नहीं कहा कि संजय सिंह ने पैसे लिए, संजय सिंह ने भ्रष्टाचार किया, संजय सिंह, ये देखो कि सबको मालूम है संजय सिंह जी तो सांसद थे, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। सब लोग ये कहते थे बोलता बहुत था ना हर आदमी। अब बताओ, सब बोलते थे ना, बात हाथ उठा के बताओ, सारे के सारे भाजपाई सब यही कहते थे, देख लिया बहुत बोलता था, हमने अंदर दे दिया। सब बोलते थे इसीलिए अंदर किया। अब उन्होंने ये सोच के इनको अंदर किया था कि ये एक बार अंदर चले गए तो बाहर आके बोलेंगे म्याऊं म्याऊं, मगर ऐसा हुआ नहीं। आतिशी बता रही है इंजेक्शन गलत लगा दिया। जीतेगी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा जीतेगी, और आखिरकार जीत अरविंद केजरीवाल की होगी, आम आदमी पार्टी की होगी, और इस देश की आम जनता की होगी। ये इन तानाशाहों को पता है। तो एक बार फिर आप सबको मेरा नमन, आप सबको मेरा सलाम। ये संघर्ष अभी शुरू हुआ है, हमें पूरी हिम्मत से इस संघर्ष में आगे बढ़ना है। तो एक बार फिर से नारा लगाएंगे, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो पूरे देश में मैं ये कहूँगा इस बार, एक तो पूरे देश में जिस ढंग से लोकतंत्र के समर्थक हैं, पूरे ही देश में नहीं, देश से बाहर भी, पूरे ब्रह्मांड में, ऊपर भी देवी देवता, वो सब आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। मेरा विश्वास है जो भी लोकतंत्र का समर्थक है वो आज भूख हड़ताल करे, निश्चित रूप से। ये देखिए रेस्पॉन्स इतना अच्छा मिल रहा है, पूरे देश में बीजेपी का पर्दाफाश हो चुका है। एक युद्ध हमने 1857 में आज़ादी की लड़ाई के लिए शुरू किया था, उसको बाद में गांधी जी का नेतृत्व मिला और गांधी जी ने भूख हड़ताल का रास्ता दिया, एक ब्रह्मास्त्र दिया देशवासियों को। 90 साल के संघर्ष के बाद अंग्रेज गए और अब ये संघर्ष शुरू हुआ, उन लोगों के विरुद्ध शुरू हुआ जो चुनी हुई सरकारों के विधायकों को खरीदकर सरकारें गिराते हैं। 5 साल भी सब्र नहीं कर पाते, इतने सत्ता के लोलू, इतने सत्ता के भूखे। मुझे एक बात याद आती है अटल जी की। जब अटल जी की केंद्र में सरकार थी, एक वोट से गिरी थी, अटल जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, एक वोट से मेरी सरकार गिर रही है। ऐसा नहीं कि हम एक एमपी खरीद नहीं सकते थे, मंडी सजी हुई थी लेकिन खरीदार कोई नहीं था।
आज जगह जगह खरीदार हैं। अटल जी की विचारधारा को इन्होंने दफना दिया। इसलिए हम सब इन सत्ता के लोलुपों को मजा चखाने के लिए बाहर आए हैं। भारत के लोकतंत्र को बचाना भी हमें आता है। वो किसने प्रोटेस्ट करा? केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। कोई संवैधानिक अधिकार है उनका, कोर्ट में भी चले गए, कोर्ट में लताड़ लगा दी। केंद्र में उनकी सत्ता, अधिकांश राज्यों में उनकी सत्ता, मलाई खा रहे हैं आराम से। ईडी उनके पास, सीबीआई उनके पास, जो उनको गाली दे उसके घर पर ईडीआई की रेड। उनको किस बात की तकलीफ? उनको ये हजम नहीं हो रहा। वो चाहते थे आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, वो टूटी नहीं, इसलिए उनको हजम नहीं और मजबूत हो गए। इसलिए ये आप सुन रहे हैं, ये दिल्ली सरकार में स्पीकर हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर भी हैं। ये भीड़ की तस्वीरें हैं जो यहाँ पर जमा हुई है जंतर मंतर पर। अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें सभी के हाथों में हैं। ज़्यादातर लोग अरविंद केजरीवाल की वो तस्वीर जिसमें वो सलाखों के पीछे नज़र आ रहे हैं लिए हुए हैं। संजय सिंह को और सुने, आप क्या कह रहे हो? बड़ी गहरी साजिश के तहत आपके नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। याद रखना, गहरी साजिश के तहत मैं कह रहा हूं। इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। और गहरी साजिश मैं क्यों कह रहा हूं? गहरी साजिश इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुकदमा बनाया है केजरीवाल जी के खिलाफ, 10वीं का बच्चा अगर सुनेगा, 10वीं का बच्चा, ईडी तो छोड़ दो, होमगार्ड को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, सिविल डिफेंस वालों को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, तो 3 घंटे के अंदर बता देगा कि फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है। जरा ध्यान से सुनना और कार्यकर्ता साथियों, इसको घर घर में पहुंचाओ। कैसे गिरफ्तार किया गया केजरीवाल को? 162 गवाह ईडी के हैं, 162 गवाह, 294 गवाह सीबीआई के हैं, 294 गवाह, दोनों जांच एजेंसियों को मिला के 456 गवाह है, 456 गवाह। दोनों जांच एजेंसियों ने मिलाकर 50,000 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है, 50,000 पन्ने की। और आपको मालूम है 456 गवाह और 50,000 पन्ने में केजरीवाल का नाम कितनी बार आया? कितनी बार आया? जोर से बोलिए, कितनी बार? 456 में से मात्र 4 गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया। उन 4 गवाहों ने किन परिस्थितियों में, किस दबाव में और कैसे अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, दिल्ली की 2 करोड़ महान जनता और देश की जनता और विपक्षी पार्टियों को पता होना चाहिए। अरसेल के ताले टूटेंगे, अरसेल के ताले टूटेंगे। हिटलर शाही मुर्दाबाद, और मोदी शाही मुर्दाबाद, और तानाशाही मुर्दाबाद।